नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम बात करेंगे हाथरस में जो जघन्य अपराध हुआ था, जो पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ था। गैंग रेप होने के बाद उसकी उसकी जो पीड़िता थी उसको केरोसिन डालकर देर रात में उसको जला दिया गया था, जिसको लेकर पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन गया था। गुस्से का माहौल था। जनता में एक अलग सी एक जैसे कहते हैं निर्भया कांड को दोहराया गया था, जिसको लेकर गली गली मोहल्लों में दिया बत्ती मोमबत्ती लेकर विरोध प्रदर्शन जारी किया जा रहा था। आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके की रवैया पुलिस प्रशासन का था, जिस तरीके का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का था, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करी। हाथरस कांड को लेके हाईकोर्ट ने साफ रुख इख्तियार किया है और बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने पूछा है कि हाथरस के डीएम पर कार्यवाही क्यों नहीं करी गई, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया क्यों नहीं गया। इसमें आपको ये भी मैं बता दूं कि एसपी जो हाथरस थे उनको निष्कासित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। सिर्फ एक प्यादा ही उसको हटाया गया था। हाथरस के जो डीएम थे प्रवीण कुमार को नहीं हटाया गया, वो यथास्थिति बने हुए थे। और उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से प्रवीण कुमार सुर्खियों में आए, उसका कारण भी था कि रातों रात जो लाश जो पीड़िता की जो डेड बॉडी थी उसको जलाने का काम किया, जिसकी वजह से एक भयानक रोष था। और हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो एक अंतिम संस्कार होता है ये मौलिक अधिकार होता है, जिसको लेकर आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार इन लोगों पे लगाई है, कौन कौन लोग हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। प्रशांत कुमार हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि क्या रहा था और किस तरीके से उनको जो बात करी गई वो भी चीज़। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ पे एक अहम टिप्पणी हाथरस मामले की नाराज़गी जताते हुए अपने आदेशों पे उन्होंने की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अंतिम संस्कार के फैसले में डीएम समेत स्थानीय प्रशासन के सभी अफसरों की सहमति थी, तो केवल पुलिस अधीक्षक को ही क्यों निलंबित किया गया। कोर्ट ने निलंबित एसपी विक्रांत वीर को 2 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। फिर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय की पीठ ने खास तौर पर डीएम हाथरस प्रवीण लक्षाकार को लेकर फटकार लगाई और उन्होंने उनसे पूछा कि बिना परिवार की मंजूरी के बिना शव को रात में क्यों जलाया गया। कोर्ट ने डीएम के बयान को विरोधाभासी करार दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कड़ा विरोध दर्ज किया है। साथ में बड़ी बड़ी मुख्यों पे ताव देने वाले एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को भी खासा तौर पे उनको फटकार लगाई है और डांट लगाई है और उनको कहा गया है कि अनावश्यक बयान पर उनके जो अनावश्यक बयान थे उन पर नाराज़गी दर्ज करी है। कोर्ट ने साफ तौर पे उन्होंने कहा इस तरीके के ऊल जूल बयान आप ना दर्ज करें और ना ही दें। उन्होंने क्या कहा था ये भी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा था कि फॉरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। ये एडीजे प्रशांत कुमार जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो इनकी फ़ोटो वही हैं, उन्होंने साफ ये कहा था कि फॉरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पीठ ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने और महिला सुरक्षा से जुड़ी नीति का आदेश मिला है। आप ये समझ सकते हैं कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले को लेकर और साफ तौर पे सरकार के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन लोगों को खास तौर से उनको फटकार लगाई और कहा है कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी हरकतें नहीं होनी चाहिए। महिला सुरक्षा सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है और जिस तरीके की घटना हाथरस में हुई है वो दोबारा पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि ये एक उन्होंने ये भी कहा है कि सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो था वो महिला पीड़िता का एक वो है हक है जिसको मिलना चाहिए। और इस तरीके का जो मिट्टी के तेल डाल के केरोसिन डाल के उसको आग लगा दी गई, ये भयानक पूर्ण है। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। फिलहाल 2 नवंबर को जो वीर विक्रम है वो पेश होंगे और कई और भी चीज़ें हैं
जो इनसे जुड़ी हुई, जैसे अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी को अगली सुनवाई के और पर नीति मसौदा करने के लिए निर्देशित किया गया है। सोमवार को जो जो हुई थी सुनवाई, इसमें हाईकोर्ट में मंगलवार के आदेश जारी किए थे। तो ये आप चीज़ को समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान पे लेने के बाद जिस तरीके के रवैया पूरे प्रशासन का था, हाथरस से लेकर लखनऊ तक बचाने में कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। डीएम हाथरस क्यों नहीं निलंबित किए गए, साफ तौर पर हाई कोर्ट ने पूछा गया। बिल्कुल ये चीज़ होनी भी चाहिए थी कि सिर्फ एक नुमाइंदे को हटाने थे तो ये काम नहीं चल सकता। फिलहाल ये चीज़ जो वहाँ के जो डीएम थे, हाथरस डीएम, उन्होंने ये अपना बताया कि वहाँ की कानून व्यवस्था को बचाने के लिए, ये मेंटेन करने के लिए रातों रात इस तरीके का चीज़ें करी गई, जो कि पूरा जो कि बेकार तरीके की इन्होंने अपनी जो दिया है वो कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इस तरीके की हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल योगी सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदगी हैं जो इनके मटिया पलीत करने पे लगे हुए हैं। सरकार को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इस तरीके के जो लोग हैं जो इनकी छवि, सरकार की छवि जनता के बीच में ख़राब कर रहे हैं। फिलहाल ये था आज का खास प्रोग्राम और हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।